इसमें भाई ये चेक करें। अब देखें, मैंने पेपर बनाया, बनाने के बाद मैं इसे सेव करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने सेव किया, पेपर मेरे अकाउंट में सेव हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, इस पेपर को अगर देखना है तो मैं यहाँ से जाऊँगा जी, पेपर जाकर जो है ना, सेव पेपर में जाकर यहाँ से देख सकता हूँ, या आपने हमें डैशबोर्ड पे दिया हुआ वहाँ से हम देख सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक कस्टमर जो है उसने पूरे हफ्ते के पेपर बनाने हैं, बाकायदा डेट भी मेंशन करनी कि 4 तारीख को ये पेपर होगा, 5 को ये होगा, 6 को ये होगा। जबकि हमारे जो है ना वो पेपर क्रिएटेड डेट आती है, ये ऐसे नहीं होनी चाहिए, ये मैनुअल करवानी है हमने। मैनुअल से मुराद ये है, अब देखें इनका पेपर, ये भी पेपर बना हुआ है। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ, अगर मैं सेव करने की बाकायदा जो है ना वो मुझसे डेट पूछेगा, पेपर नेम कौन सा है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ जी ये फिज़िक्स का पेपर है। ठीक है, पेपर कौन सा टाइप है, पहला, दूसरा, तीसरा, जो भी है, ये पेपर का नाम आप लिख सकते हैं, और पेपर की डेट कौन सी है। अब मैं कहता हूँ ये पेपर जो है ना मैंने 1 मार्च से शुरू करने हैं, तो मैं 1 मार्च क्लिक कर दूँगा। टाइम जो है, अगर मैं, हमारा तो ऊपर ही टाइम मेंशन होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना अलग पेपर का जो है ना टाइम देता है वो, कि आपने किस तरह जो है ना वो पेपर कितना टाइम देना है और कितने मार्क्स का पेपर है। ओवरऑल पेपर देखें तो 10 मार्क्स का है, तो मैं इसको ऊपर जो देखे पेपर जो है ना 6 मार्क्स का, मैंने 10 कर दिया। मतलब हमने जो सेव करना ना, वो सेव मेन मसला आ रहा हमें यहाँ से। ठीक है, पेपर जो है ना जिस डेट को सेव करना था, मतलब लेना था, उस हिसाब से वो पेपर सेव हो गया। अब ये पेपर अकाउंट में सेव हो गया। जब हम अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये इनका देख ले, पेपर जो सेव हुआ है तो बाकायदा लिखा हुआ है कि जी पेपर जो है ना ये 1 अप्रैल से है फिज़िक्स का। अगर मैं इसी तरह का और कोई पेपर सेव करूँ, वो आगे लिखा होगा। तो इससे ये है कि एक एडमन जो है, स्कूल का ओनर जो है, वो पेपर बना लेता है। बनाने के बाद वो लिख देता है जी ये डेट को ये पेपर होगा। अगर वो एडमन नहीं भी है, या फिर उसने इकट्ठे टीचरों से पेपर बनवा लिए, उसे पता है कि जी 4 तारीख, आज 4 तारीख को ये होगा, आज 28 मार्च है, 28 मार्च को आज फिज़िक्स का होना है, ये केमिस्ट्री का होना है, जिसका भी पेपर होना है वो उसी का ही पेपर निकालेगा। हमें जो चाहिए ना वो मैंने आपको बता दिया, हमने इसे मैनुअल अब लेना है। मतलब सेव करने का ऑप्शन जो है ना वो मैनुअल होना चाहिए। हमारा तो ड्रैग करना, वहाँ से सेव किया और सेव पेपर यहाँ पर शो हो जाने चाहिए। ये नहीं, बाकायदा डेट भी मेंशन हो कि ये किस डेट को पेपर होना चाहिए।